इंडिया कंपनी और गुरखा साम्राज्य के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी 1814 में। इस एंग्लो नेपालीज वॉर के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने भारत में कदम रखते ही देखा कि उत्तर भारत में अब तीन बड़े पावर्स हैं जो हमारे अधीन नहीं है या फिर जिनके साथ हमारी कोई सब्सिडरी अलायंस नहीं है। पहला था नेपाल, दूसरे थे राजपूत स्टेट्स और तीसरा था सिख एम्पायर। अब राजपूत स्टेट्स को फिर भी सब्सिडरी अलायंस में लेना शुरू किया जा चुका था, लेकिन नेपाल और सिख एम्पायर अभी अधीन नहीं थे। तो हेस्टिंग्स ने सबसे पहले नेपाल पर अपनी नजरें गड़ाई और ये देखा कि वहां पर क्या डिस्प्यूट चल रहा है। एक बात और थी, यहाँ पर है तिब्बत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए भी एक फेवरेबल रास्ता चाहती थी जो उसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिख एम्पायर है तो कश्मीर वाला रूट पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो यहाँ से उन्होंने ट्राई करी कि नेपाल के थ्रू हमें ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए, और नेपाल के राजा थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों को ट्रेडिंग राइट्स नहीं देंगे, आप यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने फायदा उठाया एक बाउंड्री डिस्प्यूट का, और ये कॉज बना लड़ाई की शुरुआत का। अवध और नेपाल के बीच में तराई रीजन में बाउंड्री का डिस्प्यूट था, और उसी को रीजन बनाते हुए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, उस समय का नेपाल आज के नेपाल से काफ़ी बड़ा था। हमारे भारत का जो आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का बड़ा हिस्सा है वो इसके अधीन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल की बाउंड्री हुआ करती थी, और ये बाउंड्री जो है बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रहा था भीमसेन थापा नाम के एक व्यक्ति का। ही वॉज अ मिलिट्री जनरल जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और ये नेपाल को एक तरह से राज करते थे नेपाल पर। ही वॉज द डी फैक्टो रूलर फ्रॉम 1806 टू 1837, क्योंकि जो उस वक्त नेपाल के ऑफिशियल राजा थे रूलिंग डायनेस्टी के, गिरवान युद्ध विक्रम शाह, ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। तो एक 16 साल के लड़के के पास वैसे भी पावर हो नहीं सकती है। तो डी फैक्टो रूलर भीमसेन थापा थे, और इन्होंने ही अपने कार्यकाल में स्पेशली फ्रॉम 1806 टू 1813 बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपांड किया था। तो चाहे वो ईस्ट में सिक्किम हो या फिर वेस्ट में गढ़वाल, कुमाऊं, और एक समय तो कांगड़ा के किले तक गुरखा किंगडम का शासन फैल गया था। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको मैप पे यहाँ दिखाता हूँ। तो ये है उत्तराखंड जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं रीजन है, ये है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ कहीं पर आता है कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा से लेकर यहाँ पर तीस्ता नदी तक नेपाल का राज था। तो आज नेपाल यहाँ पर सीमित है, उसका बहुत बड़ा रीजन ट्रीटी ऑफ सुगौली ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में लड़ाई के तीन मेन रीजंस थे। पहला, बॉर्डर डिस्प्यूट। उन्होंने एक संधि साइन करी गई सुगौली नाम के एक गांव में। ये आ जाता है भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास में ही है, बिहार राज्य में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये सुगौली नाम की जगह पर इस संधि को साइन किया गया था। तो दोनों साइड के आर्मी जनरल्स यहाँ पर मिले और इन्होंने बैठकर यहाँ पर कुछ संधि में टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करी। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात, सब्सिडियरी अलायंस के तहत जैसे रेजिडेंट भेजा जाता था दूसरे सभी किंगडम्स में, वैसे ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू भेजा जाएगा। तो इसके लिए नेपाल एग्री हो गया। दूसरा, गुरखा साम्राज्य से उसके द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जीते गए जो एरियाज थे वो फिर से ले लिए गए। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, जो आज भारत के उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ हिस्सा बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये शेडेड पोर्शन है, ये वो एरियाज हैं, वो टेरिटरीज हैं जो गुरखा किंगडम से ले ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यहाँ तराई रीजन में भी जो अवध के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट था उसमें भी इन्हें अपना क्लेम छोड़ना पड़ा नेपाल को, ये अवध में शामिल कर लिया गया। उधर पूर्व में सिक्किम राज्य जिस पर नेपाल ने लगभग 40 साल तक शासन किया था, उसे भी नेपाल से आज़ाद करवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इस तरह से नेपाल की दोनों तरफ बाउंड्रीज कम कर दी गई। यहाँ पर पश्चिम में भी, पूर्व में भी और तराई रीजन में भी काफ़ी सारा एरिया नेपाल के हाथ से छीन लिया गया। ऑलमोस्ट 1/3 नेपाल की टेरिटरी इनके हाथ से ले ली गई। और इन एरियाज को डीमार्केट करने के लिए नदियाँ फिक्स कर दी गई। तो पश्चिम में महाकाली नदी या फिर शारदा नदी को बाउंड्री फिक्स किया गया इन द वेस्ट, और यहाँ पर पूर्व में मेची नदी को एक बाउंड्री की तरह फिक्स कर दिया गया। तो आज भी भारत और नेपाल की बाउंड्री इन्हीं दो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में साफ तौर पर लिख दिया गया था कि मेची नदी से लेकर महाकाली नदी तक नेपाल की बाउंड्री रहेगी। तो भारत नेपाल के बाउंड्री में विवाद क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड में ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये काला पानी रीजन है। यहीं पर लिपुलेख पास स्थित है, और इसी एरिया को लेकर सारी कॉन्ट्रोवर्सी है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, कोई भी नदी जब ऊपर आप उसको देखते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से है, तो कोई एक उद्गम स्थल नहीं होता है, कई सारे उसके छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ से मिलकर वो नदी बनती है। तो प्रॉब्लम बस ये है कि भारत कहता है कि महाकाली नदी यहाँ से शुरू होती है, इसीलिए ये टेरिटरी भारत की है। नेपाल कहता है कि महाकाली नदी यहाँ से शुरू होती है, तो इसीलिए ये टेरिटरी हमारी है।
तो प्रॉब्लम सारी ये है कि सुगौली ट्रीटी बस इतना कहती है कि काली नदी, बस इतना सा कहती है, वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं करती है। उस वक्त कोई कार्टोग्राफिक सर्वेज वहां पर नहीं हुए थे। सुगौली की